आज एक आवाज़ मेरे कानों में आई। यीशु को किसने क्रूस पर चढ़ाया? किसने क्रूस पर चढ़ाया? प्रिय भाइयों बहनों, चित्रकार रेमब्रांट के चित्र, ये एक चित्रकार है, पेंटर है, जिसने यीशु के 3 क्रूस बनाया जहाँ यीशु को लटकाया गया था। जब हम उस चित्र को देखते हैं तो उसको देखते समय हमारा ध्यान क्रूस की ओर जाता है जिस पर यीशु मरा। फिर जब हम उस क्रूस के नीचे खड़े उस ज़मीन पर बड़ी भीड़ को देखते हैं जिन्होंने यीशु को क्रूस पर चढ़ाया और इतना बड़ा घोर अपराध किया, तो उसके चेहरे के विभिन्न भाव हमें प्रभावित करते हैं। जो लोग भीड़ खड़ी है उनके अलग अलग चेहरे जो हैं, जब हम देखते हैं तो अलग अलग भाव हमारे सामने आते हैं। अंत में हमारी आंखें उस चित्र, उस पेंटिंग पर, उस फोटो के एक कोने में खड़े मनुष्य पर पड़ती है। उसी चित्र में जब आप देखेंगे तो आप पाएंगे कि उसी चित्र में एक व्यक्ति अंधेरे में दूर खड़ा हुआ है और अपने आप को छुपा के रख रहा है। चित्रकार के कुछ आलोचक जो क्रिटिसाइज करते हैं, जिसने उसके लिए बताते हैं कि जो चित्रकार है जिसने फ़ोटो बनाई है, वो कहते हैं कि ये रेमब्रांट का ही चित्र है, क्योंकि उसने समझा कि अपने पापों के द्वारा भी यीशु को क्रूस पर चढ़ाने में सहायक हुआ है। उनका कहना है कि ये रेमब्रांट इसलिए भीड़ के साथ नहीं खड़ा, अलग अंधेरे में इसलिए खड़ा है कि वो सोचता है कि यीशु को मैंने क्रूस पर चढ़ाया, मैं पापी हूँ, इसलिए वो अपने आप को लोगों से छुपाए हुए है। किसी ने कहा इस जगत के पापों के लिए मसीह मरा। ये कहना साधारण बात है। हम बड़े आसानी से कहते हैं प्रभु यीशु मसीह जगत के पापों के लिए मरा, परंतु ये कहना बहुत ही गंभीर बात है और ये बहुत ही मुश्किल हो जाता है कि जब हम कहें कि यीशु मसीह मेरे पापों के लिए मरा। ये विचार हमारे मन को धक्का देते हैं कि हम पिलातुस के जैसे लापरवाह हो सकते हैं। हो सकता है मैं पिलातुस के समान हूँ, जो सारी बातें जानने के बाद भी हाथ धो लेता है। मैं कैफा के समान षड्यंत्र करने वाला, जिसने एक योजना बनाई कि यीशु को कैसे पकड़ाया जाए। हो सकता है मैं मसीहों के सिपाहियों के जैसा कठोर हृदय का हो सकता हूँ, जिन्होंने बहुत ही कठोरता से यीशु को कोड़े मारे थे। आज भी हम अपने शब्दों से न जाने कितनों को मार देते हैं। मैं उस भीड़ जैसी भी निर्दय हो सकता हूँ। मैं उस भीड़ के जैसा हो सकता हूँ जिन्हें पता तो नहीं है लेकिन वो कर रहे थे। आज भी हम अनजाने में बहुत कुछ पाप कर देते हैं। और सबसे बड़ी बात, मैं वो प्रभु यीशु का चेला हो सकता हूँ, वो डरपोक शिष्य हो सकता हूँ, जिन्होंने जीने मरने की प्रभु के साथ कसमें खाई थी और ऐसे समय में वो यीशु को छोड़ के चले गए। प्रिय भाई बहनों, उन्होंने ही यीशु को क्रूस पर नहीं चढ़ाया। केवल यही लोग उसमें शामिल नहीं थे। अगर हम अपने आप को देखें, अपने आप को जीवन को देखें, अपने दिन प्रतिदिन के समय को तोलें, तो एक आवाज़ आएगी कि यीशु को किसी और ने नहीं, यीशु को मैंने क्रूस पर चढ़ाया। मैं भी उस भीड़ के साथ था, उसका मजाक उड़ाने वालों में मैं उनके साथ था। मैंने यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाया और मैं भी यीशु के क्रूस पर चढ़ाने में एक निर्दोष पापी हूँ। रेमब्रांट के साथ अपने आप को भी अंधेरे में खड़ा करो। उस फोटो में दिखाया गया चित्र में रेमब्रांट बिल्कुल अकेले में खड़ा है और सोच रहा है कि यीशु को मैंने क्रूस पर चढ़ाया, मैं भीड़ के सामने कैसे जाऊं, मैं लोगों के सामने कैसे जाऊं। फिर क्रूस पर टंगे यीशु को उसने देखा होगा। बहुत से लोगों ने जो जानते नहीं थे, उन्होंने यीशु को देखा होगा, तो उनको कान में एक आवाज़ आई। जानते हैं वो आवाज़ क्या थी? अगर आप भी सोच रहे हैं आज कि मैंने जाने अनजाने मन वचन कर्म से, सोचे समझे, अपने मुंह के शब्दों से
अगर पाप किया है और आप अगर आज के दिन प्रभु के क्रूस के पीछे पास आकर कहते हैं कि प्रभु मुझे क्षमा कर, मैं इन सब लोगों के साथ मिला हुआ था, तो जानते हो क्रूस से एक आवाज़ आएगी, हे पिता तू इसे क्षमा कर, हे पिता तू इन्हें क्षमा कर, इन्हें क्षमा कर, इन्हें क्षमा क्षमा। परमेश्वर का धन्यवाद करो कि हम इस आज के दिन इस भीड़ के साथ शामिल होने के बाद भी आज यीशु के पास जब भी आते हैं तो वो यही कहता है कि हे पिता इन्हें क्षमा कर, ये मेरे बच्चे हैं। तो आइए आज हम उस चित्रकार के रेम्ब्रांड को ध्यान से देखें और अपने आप को उस अंधेरे में खड़े हुए व्यक्ति के समान बनाए जिसने कहा, प्रभु यीशु, मैं इस भीड़ के सामने, मैं लोगों के सामने नहीं आ सकता क्योंकि मैंने तुझे क्रूस पर चढ़ाया। प्रिय भाइयों बहनों, धन्यवाद हो आज के दिन के लिए कि अगर यीशु मसीह जिंदा नहीं होता तो आज का दिन हमारे लिए शुभ शुक्रवार या गुड फ्राइडे नहीं, अशुभ शुक्रवार होता, ब्लैक फ्राइडे होता है। इसलिए आनंदित हुई है, मगन हुई है और प्रभु यीशु को उसकी मौत के लिए, उसकी क्रूस के लिए, उसकी क्रूस पे बहाए हुए लहू के लिए धन्यवाद दीजिए और कहिए, प्रभु यीशु आज मैं पूर्ण रूप से अपने आप को तेरे हाथों में सौंपता हूँ या सौंपती हूँ। प्रभु यीशु मसीह मेरे जीवन को तू अपने हाथों में ले ले ताकि मैं अपना जीवन, जैसे पौलुस ने कहा, मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया, एक क्रूस पे चढ़ाए हुए सच्चे मसीह के समान अपना जीवन बिता सकूं। प्रिय भाइयों बहनों, लूका 23 अध्याय पूरा पढ़िए, गहराई से पढ़िए और देखिए कि मैं उस अध्याय में कहाँ हूँ, वेयर आई एम स्टैंडिंग इन दिस चैप्टर। मे गॉड ब्लेस यू। प्रभु आपको आशीष दे। प्रभु यीशु, मैं आज के दिन के लिए धन्यवाद देता हूँ कि तूने मुझसे बात की इन वचनों के द्वारा, कि तूने मेरे पापों के लिए अपने आप को बलिदान किया। मैं एक बरअब्बा था, तेरे कारण मेरे पाप क्षमा हुए, मुझे छुटकारा मिला, उस अनंत काल की मौत से छुटकारा मिला। प्रभु यीशु, मैं उन सभी भाई और बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ जब वो इसको सुनते हैं वो ध्यान करें और कह सकें कि सच में वो जो आवाज़ आई थी कि यीशु को किसने क्रूस पर चढ़ाया, तो मैं कह सकूँ वो मैं था। प्रभु हमारे पापों को क्षमा करें। यीशु तेरा धन्यवाद हो आज के इस गुड फ्राइडे के लिए, शुभ शुक्रवार के लिए। हम अपने आप को पूर्ण रूप से तेरे हाथों में सौंपते हैं। प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रभु यीशु मसीह आप सबको बहुत आशीष दे। आमीन और आमीन। विश यू हैप्पी दिस गुड फ्राइडे। आपको ये शुभ शुक्रवार मुबारक हो।